हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयशा यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले लेटेस्ट अंडरस्टैंड वाला जो कि पेज नंबर 65 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 65। तो यहाँ पे हम लोग को ईयर सम सॉल्व करने का है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली इसमें ये जो कंपनी है वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग का फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2017, बराबर। मतलब कि हम लोग का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है इन लोग का 1 अप्रैल 2017 से, मतलब कि एक साल का रहता है तो अप्रैल से स्टार्ट होता है, सिंपल। तो यहाँ पे ऑफकोर्स हम लोग का जीएसटी कब से अप्लाई हुआ है, 1 जुलाई 2017 से। तो यहाँ पे जब भी हम लोग का एंट्रीज तो ऑफकोर्स यहाँ पे अक्टूबर से दी हुई है, लेकिन यहाँ पे कभी भी चेंजेस मत करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर एंट्रीज मार दी और वहाँ पे डेट आपने ले ली 1 अप्रैल की ले ली या मई की ले ली, तो वहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे जो डेट है वो परफेक्ट लेना जैसा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इस क्वेश्चन के। तो यहाँ पे हम लोग को सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों कॉन्सेप्ट के हम लोग को क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पे परचेस भी हो रहा है, सेल्स भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे परचेस और सेल्स सर्विसेज का हो रहा है। सर्विसेज क्या होता है आपको पता है, हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो वाली, जिसके आप टीचिंग के जरिए ये सर्विस प्रोवाइड ले रहे हो, बराबर। तो वैसे करके सर्विस होती है। तो यहाँ पे हम लोग को फटाफट से मैं सारे जो कंपनी की डिटेल्स है, फॉर एग्जांपल हम लोग का कंपनी का नाम है और उसका जीएसटी नंबर है, ये सारी चीज़ें मैं फटाफट से फिल कर लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। ये जो चीज़ें मैंने आपको पहले वीडियो में बहुत बता चुकी है, और यहाँ पे जो जीएसटी आईएन नंबर है वो कहाँ डालना है वो भी मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो के अंदर। तो अगर आपने नहीं देखी तो वो देख के आइए। तो कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैंने बता चुका हूँ, तो वो भी आप देख के आइए, सिंपल। तो सारी चीज़ें देख के आइए, मैं यहाँ पे फटाफट से डाल दूंगा। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 लेने का है, ये चीज़ क्लियर रखना। और तो हम लोग को जो जीएसटी नंबर है वो डालना ही डालना है। कैसे डालना है मैंने पिछले वीडियो में बताया, वो देख लेना। अगर नहीं देखना है ये वीडियो में देखने का है तो यहाँ पे एक फास्ट फॉरवर्ड वीडियो चलेगा, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे क्या करने का, बराबर। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स डाल दी, जैसे कि हम लोग ने जीएसटी नंबर वो सब डाल दिया। तो यहाँ पे एक और एक सेटिंग करने की है, वो है F11 में जाना है, अकाउंटिंग फीचर में जाना है, और जो पहला ऑप्शन है उसको येस करना है। क्यों करके हम लोग सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस को स्टॉक के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कंपनीज है जो इंक्लूड करती है, खैर उसकी बात अलग है। तो यहाँ पे हम लोग को टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि अकाउंट इन्फो, मतलब कि अकाउंट से मेंटेन करने के, इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करने के। तो इसके लिए हम लोग मेंटेन अकाउंट ओनली को येस कर देंगे। तो F11 में जाना है, अकाउंटिंग फीचर के अंदर जो पहला ऑप्शन है उसको येस करना है, फिर कंट्रोल ए करके एंटर करना है और फिर कंट्रोल ए करना है, उसको सेव कर देना है, बराबर। ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो अभी हम लोग यहाँ पे एंट्रीज की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री क्या है, 1 अक्टूबर को हम लोग को पैसे मिले डिज़ाइन चार्जेस के लिए। डिज़ाइन चार्जेस के लिए पैसे मिले हैं, बराबर। क्यों मिले, क्योंकि हम लोग ने डिज़ाइन चार्जेस सोल्ड किया, आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सर्विस है, बराबर। तो सर्विस हम लोग चार्जेस ही लेते, बराबर, सर्विस चार्ज देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का डिज़ाइन चार्ज है, तो हम लोग ने डिज़ाइन को बेचा, तो डिज़ाइन क्या हो गया, सेल्स हो गया। तो डिज़ाइन का हम लोग एक लेजर बनाएंगे, वो जाएगा सेल्स के अंदर। और फिर यहाँ पे मिसेस मेहता कंस्ट्रक्शन ग्रुप, वो कहाँ जाएगा, डेटर्स के अंदर जाएगा। और यहाँ पे चेक किए तो हम लोग का वो बैंक में जाएगा, बराबर। तो बैंक का अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 लेजर बनाने, और फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी तो बनाना ही बनाना है। तो यहाँ पे जो सेल्स है उसके अंदर ही हम लोग जीएसटी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे जाते हैं अकाउंट इन्फो, लेजर्स बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला कौन सा था, हम लोग का सबसे पहला था, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग नाम ले लेते हैं सबसे पहले, मिसेस मेहता कंस्ट्रक्शन ग्रुप। तो यहाँ पे ये वाला हम लोग सबसे पहले बनाते हैं, कंट्रोल सी करते हैं। तो हम लोग का ये बन गया। ये हम लोग का कौन है, डेटर्स है, डेप्टर्स, बराबर, डेटर्स। अभी हम लोग का यहाँ पे क्या आएगा, येस। तो यहाँ पे इसको एंटर करो या फिर कंट्रोल ले करके सेव कर दो, बराबर। ये हम लोग का पहला आ गया। फिर हम लोग का था डिज़ाइन चार्जेस, बराबर। डिज़ाइन चार्जेस अकाउंट भी लिख सकते, लिखना है तो। ये हम लोग का क्या है, सेल्स, हम लोग सेल्स करने वाले ना, सेल्स कर रहे हैं बोल सकते हैं। एंटर करो, इधर एप्लीकेबल जीएसटी एप्लीकेबल है, इसको येस कर दो। इसको येस करने के बाद अभी यहाँ पे हम लोग सेल्स टैक्सेबल लेंगे, सेल्स टैक्सेबल। यहाँ पे नेचर के अंदर सेल्स टैक्सेबल, यहाँ पे हम लोग को 18% टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो हम लोग 18% लेंगे। एंटर करो या फिर सब एक्सेप्ट करो या फिर कंट्रोल लेकर के सेव कर सकते हो, बराबर। यहाँ पे फिर हम लोग का आता है बैंक, क्योंकि हम लोग ने चेक से ले रहे हैं तो बैंक। अभी यहाँ पे हम लोग का बैंक आएगा, बैंक अकाउंट, बराबर, बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे बैंक का हम लोग नाम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने बैंक लिखा है ना, तो यहाँ पे बैंक के जगह मैं SBI बैंक लिख सकता हूँ, SBI बैंक। तो यहाँ पे SBI तो मतलब ऐसे ही लिया मैंने, तो SBI, इसको एंटर करो या फिर कंट्रोल ए करके सेव कर सकते हो, बराबर। तो कंट्रोल ए करके मैंने सेव कर देता हूँ। ये तो क्लियर हो गया आपको। हम लोग ने कितने लेजर्स बनाए, 3 बनाए। अभी CGST
CGST ये हम लोग का कौन सा है, ड्यूटीज़ एंड टैक्स। ये हम लोग का GST है। यहाँ पे क्या आएगा, हम लोग का सेंट्रल आएगा, और फिर इसको कंट्रोल लेकर के सेव कर दो। सिंपल इतना ही करने के बराबर, उसके अलावा नहीं करने का। अभी यहाँ पे SGST, इधर पे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आएगा, फिर यहाँ पे GST आएगा। कौन सा है, SGST तो स्टेट है। यहाँ पे कितना परसेंट है वो हम लोग को बिल्कुल नहीं लिखने का, कंट्रोल लेकर के सेव कर दो। यहाँ पे पहली एंट्री है हम लोग को लिखने के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। तो अभी क्वेश्चन में हम लोग को अमाउंट लिखा हुआ है 50,000 और चेक से, तो यहाँ पे हम लोग की दो एंट्री आएगी। सबसे पहले आएगी सेल्स की और दूसरी आएगी रिसिप्ट की बराबर। तो दो हम लोग के वाउचर टाइप आएंगे, तो यानी दो वाउचर एंट्रीज आएगी सिंपल। तो यहाँ पे अल्टर टैप जाएंगे। अभी हम लोग को सेल्स कर रहे हैं तो F8 में जाएंगे। सेल्स के लिए F8 रखता है, आपको भी पता है बराबर। तो यहाँ पे हम लोग का डेट ले लेते हैं सबसे पहले 1/10/2017। यहाँ पे कभी भी डेट हम लोग को चेंज नहीं करनी, जो टेक्स्ट बुक में या आपके पेपर में आएगी वही डेट लेने की है। इसको एंटर करो, वहाँ पे 1 अक्टूबर 2017 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल के लिए 1 ले लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग का क्या था, मिसेस मेहता कंस्ट्रक्शन ग्रुप। इसको कंट्रोल लेकर के सेव कर सकते हो, या अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख भी सकते हो, अगर लिखना है तो। हाँ, और हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन चार्जेस ले रहे हैं। डिज़ाइन चार्जेस यहाँ पे कितना है, 50,000, 50,000 एंटर। अभी यहाँ पे CGST आएगा और SGST आएगा, सॉरी मैं गलती कर दिया, CGST और एंटर करो वापस से, फिर SGST बराबर SGST। फिर यहाँ पे टोटल कितना है, 59,000। कंट्रोल लेकर के सेव कर दो। इसके बाद हम लोग की दूसरी एंट्री आएगी जो कि F6 के अंदर जाएगी। हम लोग यहाँ पे हम लोग रिसिप्ट लेंगे। तो रिसिप्ट के अंदर सबसे पहले आपको जो डेट है वो चेंज करनी है, 1/10/2017 बराबर। ये डेट चेंज हो गई, ये हो गया। अभी यहाँ पे मिसेस मेहता कंस्ट्रक्शन ग्रुप डेबिट, तो डेबिट हो रहा है, सॉरी क्रेडिट होगा, सॉरी डेबिट बोल दिया मैंने, क्रेडिट होगा क्यों करके हम लोग ने वहाँ से उसके पास से पैसे आने वाले, इसके लिए सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग का 59,000 लेंगे, 59,000। अभी ये कैसा है आप बोलोगे, हम लोग का तो 50,000 था, तो यहाँ पे GST ऐड करने के बराबर। यहाँ पे GST ऐड करने के बाद, तो अगर आपको याद नहीं रहता GST ऐड करने के बाद कितना था, तो यहाँ पे मिसेस मेहता कंस्ट्रक्शन ग्रुप लिखा है ना, उसके जस्ट नीचे करंट बैलेंस लिखा हुआ है, वहाँ पे जो अमाउंट है वो आपके GST के साथ है बराबर। इसको आप एंटर कर सकते हो या कंट्रोल ये कर सकते हो बराबर। इसके बाद सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, ओके मिसेस मेहता कंस्ट्रक्शन कंपनी एंटर। यहाँ पे कुछ लिखने का नहीं था, सॉरी यहाँ पे आया कैसे, ओके एंटर कर दो, एंटर करते जाओ। यहाँ पे कुछ ज़रूरी नहीं है, वो एंटर कर दो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो यहाँ पे एक बार मैं वापस से जाता हूँ रिसिप्ट के अंदर। यहाँ पे रिसिप्ट यहाँ पे हो गया एंटर, ये हो गया एंटर। 59,000 लेते हैं, 59,000 एंटर। ये अभी यहाँ पे क्यों आ रहा है, आई डोंट नो वाई। एंटर करते जाओ, ये हो गया। इधर हम लोग का क्या आएगा, हम लोग का यहाँ पे बाय के अंदर आएगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग का आएगा बैंक अकाउंट। हम लोग ने चेक में लिया ना बैंक अकाउंट बराबर। तो ये हो गया, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे जो है ना, जो एवरेज रिसिप्ट है ना, वो हम लोग ने रिसिप्ट नंबर डाला था ना, वहाँ पे रेफरेंस नंबर डाला था ना, इसके लिए आ रहा है। अगर आप रेफरेंस नंबर नहीं डालते हो ना तो वो आ जाता है। मैंने अभी थोड़ा गूगल किया इसके लिए, मालूम पड़ा। तो वहाँ पे अगर आप डालते हो तो ठीक है, नहीं डालते हो, अगर वो रिसिप्ट नंबर नहीं डालते हो ना, मतलब मैंने जहाँ पे वो सेल्स के अंदर नंबर 1 डाला था ना, तो वो इसके लिए आ गया बराबर। इसको कंट्रोल ए करके सेव कर दो बराबर। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना, SBI बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है, मेहता मतलब मिसेस मेहता कंस्ट्रक्शन ग्रुप बराबर। कंट्रोल लेकर के सेव कर दो। अभी हम लोग ने 2 एंट्रीज पास कर ली, दोनों एंट्रीज देख लेते हैं। डिस्प्ले डे बुक, यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहे, तो अल्टर और F2 यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर 31 4 और 2018, मतलब इन शॉर्ट में पूरे साल का ले रहा हूँ। ये हो गया 31/3 आएगा ना, 31/3/2018 एंटर। तो यहाँ पे हो गया, हम लोगों ने पूरा साल का लिया था, इसके लिए 2 आ रही है। तो 2 आ गई सेल्स और रिसिप्ट की बराबर। इसके बाद हम लोग का क्या आएगा, इसके बाद हम लोग को दूसरी एंट्रीज आएगी। तो दूसरी एंट्री क्या है हम लोग की, 2 अक्टूबर को कंसल्टेंसी चार्जेस मिला। तो पहला लेजर बनेगा कंसल्टेंसी चार्जेस, किससे मिला, मिसेस परफेक्ट इंजीनियर लिमिटेड से। ऑफकोर्स यहाँ पे हम लोग को 2 मिला, तो यहाँ पे 2 लेजर्स बनाने, और हम लोग ने किस में मिला, हम लोग को वो तो लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर सकते हैं बैंक से मिला, या फिर हम लोग अज्यूम कर सकते हैं चेक से मिला, मतलब क्या बोलते हैं कैश से मिला। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेते हैं, जो सबसे पहले वो वाला हम लोग समझते हैं कि कैश में लिया, और सेकंड वाला समझते हैं कि बैंक में आ गया बराबर, मतलब दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं और हम लोग को यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं नाम। तो यहाँ पे सबसे पहले जो होता है मिसेस परफेक्ट इंजीनियर्स लिमिटेड,
इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेते हैं बराबर। यहाँ पे हम लोग जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। अभी हम लोग का ये है सेल्स, तो F8 सेल्स, यहाँ पे 2 अक्टूबर 2017। आप बोलोगे यहाँ पे गांधी जयंती होता है, तो वो चलता है, इधर सब चलता है, सिंपल आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 डाल देता हूँ। इधर पे हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए अल्टर सी करके, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ये बना लेते हैं। अब ये हम लोग का कौन है, यहाँ पे डेटर से हम लोग ने खरीदा सामान, मतलब कि बेचा है, तो यहाँ पे वो असेट होगा हम लोग का। एंटर कर दो इसको। यहाँ पे ना आपको स्टेट वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये महाराष्ट्र के अंदर ही हो रहा है। तो कंट्रोल ए करके सेव कर दो, सिंपल। इसको भी कंट्रोल ए करके सेव कर दो। अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या बेचा है, कंसल्टेंसी, तो यहाँ पे हम लोग को कंसल्टेंसी चार्जेस वाला भी अकाउंट बनाना होगा, तो यहाँ पे वो भी बना लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं हम लोग कंसल्टेंसी चार्जेस, कंट्रोल सी करके इसको पेस्ट कर देते हैं। हो गया कंसल्टेंसी चार्जेस। ये हम लोग ने सेल्स कर रहे हैं, तो ये सेल्स अकाउंट के अंदर आएगा। एंटर करो, यहाँ पे हम लोग का येस आएगा। ये हम लोग का कितना है, ये हम लोग का यहाँ पे पहले से सेल्स टैक्सेबल लिख दो, सेल्स टैक्सेबल, यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन था, सॉरी। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग का यहाँ पे कितना परसेंट है, 5% आई थिंक सो। एक सेकंड देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ 5% है, तो 5% कंट्रोल ए करके सेव कर दो इसको। यहाँ पे सर्विस लेना मत भूलना, मैंने डिज़ाइन के अंदर बोलना भूल गया, सर्विस लेना कभी भी मत भूलना, कंट्रोल ए करके सेव कर दो। यहाँ पे कंसल्टेंसी चार्जेस, इसका अमाउंट कितना है वो देख लेते हैं, 10,000 है। 10,000 एंटर कर दो। यहाँ पे CGST, तो यहाँ पे CGST, फिर यहाँ पे एंटर कर दो SGST आ गया। तो यहाँ पे ना अगर आप इनवॉइस मोड में नहीं हो ना, तो आपको इनवॉइस मोड में आना पड़ेगा, तो अल्टर कंट्रोल सी से आ सकते हो। अगर आपको ऐसी स्क्रीन नहीं दिख रही, कुछ और स्क्रीन दिख रही, तो इसको कंट्रोल लेकर के सेव कर देते हैं बराबर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैं सेल्स के अंदर हूँ। यहाँ पे अगर आपको ऐसी स्क्रीन आ रही है तो कंट्रोल वी करके आप चेंज कर सकते हो बराबर। ये तो चीज़ आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लोग की 2 एंट्री पास हो गई। यहाँ पे हम लोग को इसकी भी रिसिप्ट एंट्री बनेगी बराबर। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे F6 के अंदर, F6 यहाँ पे माउस से भी कर सकते हो, सिंपल। तो ये हो गया। अभी ये हम लोग का कौन सा था, हम लोग को तो पता नहीं है ना किसके अंदर आया है, तो मिसेस परफेक्ट इंजीनियर्स लिमिटेड शायद से यही था ना, एक सेकंड कंफर्म कर लेते हैं। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मेरा नाम में ज़रा कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का GST के साथ था 10,500 एंटर। इसको भी यहाँ पे एंटर करते जाओ। तो यहाँ पे ना मेरा वो नंबर लिया, इसके लिए ऐसा आ रहा है, वो मतलब कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का कैश ले सकते हैं, हम लोग फॉर एग्जांपल के लिए कैश ले लेते हैं, कंट्रोल ए करके सेव कर सकते हैं बराबर। हम लोग ने 2 एंट्रीज हो गई, पास हो गई। यहाँ पे हम लोग जाते हैं डिस्प्ले डे बुक के अंदर। अभी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, जो कि है यहाँ पे मैंने इसकी जो डेट है वो मैंने गलत ले ली। तो यहाँ पे डेट में अल्टर कर सकता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले डे बुक के अंदर जाके 1/10/2017 बराबर। इसको एंटर करके कंट्रोल ए कर सकते हो, सिंपल। तो यहाँ पे डिस्प्ले डे बुक में अंदर जाते हैं। यहाँ पे हम लोग अल्टर F2 लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए 1/10/2017 ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं 2/10/2017 बराबर। इसको एंटर करते हैं। तो हम लोग की 4 एंट्रीज थी बराबर। यहाँ पे 2 मिसेस परफेक्ट लिमिटेड इंजीनियर्स लिमिटेड की थी, और 2 हम लोग की थी मिसेस मेहता लिमिटेड बराबर, कंस्ट्रक्शन ग्रुप वाली थी। तो ये 4 हो गए एंट्री। अभी हम लोग जाते हैं 3rd एंट्री की तरफ। तो 3rd एंट्री भी हम लोग के महाराष्ट्र के अंदर ही हो रही है, 3 एंट्री महाराष्ट्र के अंदर हो रही है, और ये जो 4th है वो हम लोग की बाहर हो रही है। तो यहाँ पे पहला तो आता है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, फिर हम लोग का यहाँ पे मिसेस ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग लिमिटेड लिखा हुआ है, तो हम लोग को वो भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग परचेस कर रहे हैं बराबर। तो यहाँ पे F9 आएगा, अल्टर, सबसे पहले डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, 2/10/2017 बराबर, डेट हो गया, एंटर। अभी यहाँ पे भी मैं वन ले लेता हूँ। यहाँ पे अभी हम लोग ले लेते हैं अल्टर सी करके, यहाँ पे कंट्रोल अल्ट वी, मतलब मैंने जो नाम कॉपी किया था वो कर रहे हैं। इसको एंटर कर दो, या फिर इधर आके क्रेडिटर लिख दो, क्रेडिटर, ये हो गया, कंट्रोल ए कर दो, सेव हो गया। इसको भी कंट्रोल ए कर दो। तो यहाँ पे हम लोग का नाम आ गया। अभी यहाँ पे हम लोग क्या बेच रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट चार्ज खरीद रहे, सॉरी मैं बेच रहे बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चार्ज को हम लोग लेंगे, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चार्ज का एक लेजर बनाएंगे, अल्टर सी करके, और यहाँ पे कंट्रोल अल्ट वी जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस। ये हम लोग ने परचेस किया है, तो परचेस अकाउंट, इसको एंटर करो। यहाँ पे हम लोग का येस आएगा, एंटर। इसको हम लोग का GST कितना है, यहाँ पे हम लोग का ये है 18%। तो यहाँ पे परचेस टैक्सेबल आएगा, परचेस टैक्सेबल यहाँ पे 18%।
एंटर कंट्रोल एंटर करते जाओ, हो गया। इसको कंट्रोल लेकर के सेव कर दो। यहाँ पे भी सर्विस लेना मत भूलना, कंट्रोल लेकर के सेव। यहाँ पे हम लोग का कितना है वो देख लेते हैं, 40,000 है, 40,000 हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग को CGST आएगा, CGST, फिर यहाँ पे एंटर करो SGST आ गया। अगर कैलकुलेट करना है तो कंट्रोल एन करके कैलकुलेट भी कर सकते हो। इसको एंटर करो, एंटर या फिर कंट्रोल ए भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। कंट्रोल ए करके सेव हो गया, बराबर। अभी हम लोग का पेमेंट परचेस है तो पेमेंट आएगा, बराबर। तो यहाँ पे F आएगा हम लोग का, यहाँ पे 2nd 10 और फिर 2017 आ गया, एंटर कर दो। यहाँ पे अभी हम लोग का क्या था, ये मिसेस ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग लिमिटेड, बराबर। ये थी, कितना खरीदा हम लोग ने, मतलब कि GST के साथ कितना हुआ अब मेरे को याद नहीं। तो यहाँ पे करंट बैलेंस कितना लिखा है, 47,200 ये हो गया, एंटर। यहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग बैंक ले लेते हैं, सॉरी बाय, यहाँ पे बाय था तो मैंने देखा नहीं। यहाँ पे अभी हम लोग बैंक ले लेते हैं, बी बैंक अकाउंट नहीं है शायद, ओके। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं है, ओके। तो यहाँ पे ले लेते हैं, ओके। यहाँ पे दोनों जगह बाय लिखा हुआ है इसके लिए, तो यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट आएगा। तो यहाँ पे ना मैंने बाय देखा नहीं था इसके लिए, तो ये हो गया, एंटर। यहाँ पे 47,200 आया। तो यहाँ पे अगर आप कैश लेते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, कैश लेते हो तो यहाँ पे मैं नेगेटिव में चला जाता है। तो आप कैश भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कैश लो या बैंक लो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं बैंक लेता हूँ या कैश लेता हूँ, एक ही जगह है, तो मैं कैश लेता हूँ। अभी कैश में आ गया तो ठीक है, कंट्रोल लेकर के सेव कर दो। तो यहाँ पे मेरी गलती वहाँ पे वो हो गई थी कि दोनों जगह पे मैंने बाय ले लिया था, तो यहाँ पे मैंने चेक नहीं किया था वापस से। तो अभी हम लोग जाते हैं वापस से PDF ओपन करते हैं। फिर हमारे पास लास्ट वाला था ये वाला 2 अक्टूबर वाला। तो यहाँ पे हम लोग इंट्रा स्टेट, मतलब कि हम लोग स्टेट के बाहर बेचे, बराबर। तो यहाँ पे अभी हम लोग जाते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे मैं जाते हैं, अभी हम लोग को यहाँ पे लेजर्स बनाने होंगे, तो यहाँ पे अकाउंट इन्फो में जाते हैं और लेजर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे लेजर्स हम लोग को कौन से बनाने होंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को बनाना होगा मिसेस पॉपुलर वेब होस्टर का। यहाँ पे इसको Ctrl+C करते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग Ctrl+Alt+V करके पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे वेब होस्टिंग चार्जेस आ गया, ऑफकोर्स यहाँ पे कोई वादा नहीं है। तो अभी वेब होस्टिंग चार्जेस, तो अभी ये हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग का ये है परचेस। तो हम लोग परचेस करने वाले, एंटर। यहाँ पे अभी हम लोग इसको एंटर करते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग येस लिखेंगे एप्लीकेबल के नीचे, येस। और यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे अगर आपको ऐसी स्क्रीन नहीं आ रही फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाना होगा और यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है उसको नो करना होगा, बराबर। तो यहाँ पे भी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, अभी हम लोग यहाँ पे आएगा इंट्रा स्टेट परचेस। तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट परचेस एक्सपोर्ट्स, एक सेकेंड, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे हम लोग का है इंट्रा स्टेट परचेस टैक्सेबल, बराबर। तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट परचेस टैक्सेबल, बराबर था, सॉरी इंट्रा स्टेट परचेस टैक्सेबल। तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट परचेस टैक्सेबल, ये रहा इंट्रा स्टेट परचेस टैक्सेबल, बराबर। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, इंट्रा स्टेट परचेस टैक्सेबल ये लिखना मत भूलना, बराबर। तो इसको 18% लेते हैं, एंटर। ये चीज़ याद रखना, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर इंट्रा परचेस टैक्सेबल, इंट्रा स्टेट परचेस टैक्सेबल ये लिखना मत भूलना, बराबर। इसको Ctrl+A करके सेव कर देते हैं, इसको भी Ctrl+A करके सेव कर देते हैं। अभी हम लोग वापस जाते हैं PDF के अंदर और यहाँ पे हम लोग लेते हैं इसको कॉपी करते हैं, कॉपी, इसको जाते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इसको, सॉरी इसको कॉपी करना था, कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले, इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C। अभी यहाँ पे जाते हैं और फिर इसको कर देते पेस्ट, बराबर। ये हो गया। अभी हम लोग का ये कौन सा है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर। इसको एंटर करो और यहाँ पे हम लोग कर्नाटका लिखेंगे, कर्नाटका, एंटर। ये हो गया। अभी पिन कोड वगैरह दिया नहीं है तो Ctrl+A करके सेव कर दो, सिंपल। अभी इसके बाद हम लोग का आएगा IGST, सॉरी इसको कैपिटल लेते हैं, IGST इसको एंटर करते हैं। ये हम लोग का ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस अदर, और यहाँ पे हम लोग का इंटीग्रेटेड आएगा और Ctrl+A करके सेव कर दो। इतना समझ में आ गया आपको, बैक करो। अभी हम लोग वाउचर्स एंट्री जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे परचेस अपना ऑटोमेटिकली खुल रहा है क्योंकि लास्ट ट्रांजेक्शन परचेस का था, या फिर F9 करके अगर नहीं खुला है तो F9 करके आप खोल सकते हो, बराबर। तो यहाँ पे F9 आ गया। अभी यहाँ पे हम लोग लिखे 1 नहीं था, 2 था ना, 2, 10 और 2017 ये हो गया। इसको एंटर करो। यहाँ पे अभी मैं रेफरेंस नंबर फॉर एग्जांपल के लिए 2 दे देते हैं, एंटर। ये हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग का मिसेस पॉपुलर वेब होस्टर आएगा, इसको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो एंटर करते जाओ, Ctrl+A कर दो। अभी यहाँ पे वेब होस्टिंग चार्जेस
वेब होस्टिंग चार्जेस कितना है वो देख लेते हैं हम लोग। वो है हम लोग का 30,000 30,000 ये होगा। अभी IGST ये ऑटोमेटिकली आ गया। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना वेब होस्टिंग चार्जेस के अंदर वहाँ पे जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है उधर पे इंट्रा स्टेट परचेज टैक्सेबल लिखना, मतलब सिलेक्ट करना मत भूलना। ये हो गया, इसको कंट्रोल A करके सेव कर दो। बराबर, इतना चीज़ें क्लियर हो गई। अभी हम लोग का यहाँ पे आएगा पेमेंट, जो कि है F5 पे। F5 आ गया। अभी यहाँ पे हम लोग लेते हैं 1 और फिर वापस से 10 और फिर 2017। तो यहाँ पे 110 2017 था नहीं, ये हम लोग का था 2 और फिर 10 और फिर 2017। ये हो गया, एंटर करो। इसके बाद हम लोग का ये कौन सा आएगा, क्या है डेबिट, क्या होगा यहाँ पे। ऑफकोर्स यहाँ पे मिसेस पॉपुलर वेब होस्टिंग, सॉरी ये क्या बोलते हैं, मिसेस पॉपुलर वेब होस्टर, होस्टिंग बोल दिया, होस्टर। यहाँ पे कितना है हम लोग का 35,400 35,400। तो यहाँ पे ये कैसे आया, देखो यहाँ पे 5,400 टैक्स था, IGST था बराबर, और हम लोग का जो मेन बैलेंस था, मतलब कि जो कितना देने का था वो था बराबर। अभी यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, कैश ले लेते हैं क्योंकि हम लोग को यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है। कैश एंटर, ये हो गया। अभी यहाँ पे और डेबिट हो गया क्योंकि के यहाँ पे हम लोग को ओपनिंग बैलेंस वगैरह कुछ दिया नहीं है इसके लिए बराबर। इसको कंट्रोल A करके सेव कर दो। ये हो गया, हम लोग की सारी एंट्रीज पूरी हो गई। हम लोग को GSTR2 और हम लोग को GST एनुअल कॉम्पिटिशन, ये दो चीज़ निकालनी बराबर। बैक करो, बैक जाते हैं अभी हम लोग। अभी यहाँ पे हम लोग नीचे जाते हैं डिस्प्ले बराबर, और फिर यहाँ पे जाते हैं डे बुक के अंदर। तो यहाँ पे डे बुक के अंदर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं डे बुक क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 और 10 और 2017 लेते हैं, और नीचे लेते हैं 2 10 2017 बराबर, 2 10 2017। तो यहाँ पे हम लोग की 8 एंट्रीज आनी चाहिए, वहाँ पे कंफर्म कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्रीज है बराबर। यहाँ पे सारी एंट्रीज देख लेना। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 59000 दो बार है कि नहीं वो देख लेना, मतलब कि जो भी एंट्रीज है फॉर एग्जांपल जो अमाउंट है वो देख लो। क्रेडिट और डेबिट इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे वो ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे देख सकते हो 5 एंट्री ऐसी है, 4 एंट्री ऐसी, 4 एंट्री ऐसी, तो यहाँ पे वो सेम ही है। ये हो गया, हम लोग ने डे बुक देख लिया। अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम लोग का लॉस हो रहा है यहाँ पे 10,000 रुपये का बराबर। फिर यहाँ पे बैलेंस शीट देख सकते हो आप, बैलेंस शीट कितना है हम लोग का ये साल का, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये ठीक है। और अभी हम लोग जाते हैं बैक। अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या है हम लोग का, ये सब देख सकते हो आप, ऐसा कुछ है, इसको प्रिंट भी कर सकते हो आप। इसके बाद हम लोग जाते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के अंदर, GST के अंदर, GSTR2 के अंदर। अभी यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे अल्टर बोल रहा है, F2 खाली प्रेस करना है, और यहाँ पे 1 डैश यहाँ पे 2 दिन का ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं, यहाँ पे पूरे साल का भी ले सकते हो। यहाँ पे 1-10-2017 और यहाँ पे 2-10-2017, ये हो गया एंटर। यहाँ पे 2 दिन का लिया है मैंने, इसको अल्टर P करके कॉपी प्रिंट कर सकते हो। मैं PDF निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2 और GSTR2 लेना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग को GSTR2 दे रहे हैं ना। एंटर, ये हो गया। अभी हम लोग देख लेते हैं ओपन करके GSTR2 एग्जाम्पल 2, ये आ गया। अभी हम लोग देख लेते हैं कैसा आ रहा है, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, आप देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ, कंट्रोल +++, तो देखो यहाँ पे ये ऐसा कुछ आ रहा है, आप देख सकते हो कैसा आ रहा है, तो ऐसा कुछ आ रहा है बराबर। अभी हम लोग जाते हैं वापस टैली के अंदर। अभी यहाँ पे एनुअल कंप्लीशन निकालना है, एनुअल, तो ये हो गया एनुअल का। हम लोग यहाँ पे मतलब अप्रैल से लेकर 2018 तक का दिखा रहा है, इसको भी अल्टर P कर सकते हो। ये हो गया एंटर। इसको फॉर एग्जाम्पल के लिए एनुअल GST एग्जाम्पल, ये हो गया। अभी हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं एनुअल GST एग्जाम्पल.pdf, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब कि सेम ही है, मतलब वो प्रिंट सेम ही करता है, खाली अपने को ऐसा क्या बोलते हैं प्रिंट करके देखना, तो ऐसा कुछ आता है। देखो यहाँ पे देख सकते हो सेम चीज़ है। तो अब इतना क्लियर हो गया रहेगा आपको। अगर आपको SOPs चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फॉलो कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।